नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। हम जो भी प्रकृति में देखते हैं, खासतौर से मिट्टी, उसमें पाए जाने वाले करीब 18 तत्व हर जगह उपलब्ध हैं, लेकिन उन तत्वों को निकालना या शोधन करना इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी स्थान की मिट्टी में कितना तत्व मौजूद है। जैसे सोना, सोना मिट्टी में हर जगह है, आपके घर के आसपास की मिट्टी में भी सोना है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपके घर के आसपास की मिट्टी से जो सोना निकाला जाएगा, उसकी मात्रा उस मिट्टी में कितनी है, और उस न्यूनतम मात्रा के सोना को निकालने के लिए जो शोधन प्रविधि अपनाई जाएगी, उसके बाद वह न्यूनतम स्तर पर निकाला सोना कितना महंगा होगा। यही कारण है कि हम ज़्यादातर सोना वहाँ से निकालते हैं जहाँ पर सोने की अधिकता है, और जिसे हम सोने की खान कहकर परिभाषित करते हैं। ठीक इसी तरह से हर व्यक्ति में हर तरह के गुण मौजूद हैं, लेकिन किसी अच्छे और सकारात्मक गुण की अधिकता के आधार पर ही हम समाज में भी व्यक्तियों का चयन करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सच हरिश्चंद्र ने ही बोला, सच सभी बोल रहे, लेकिन उस सच को बोलने की अधिकता जिसमें है, हम समाज का प्रतिनिधि या समाज में उसी व्यक्ति को चुन लेते हैं। यही कारण है कि हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर में उन्हीं तत्वों की अधिकता हो जो हमें मूल्यवान बनाते हैं। जैसे सोना जहाँ पर अधिक है, हम वहीं से सोना निकालकर उस सोने को समाज में, बाजार में प्रस्तुत करते हैं। हम उन जगहों के सोने को न देखना चाहते, न निकालना चाहते हैं जहाँ पर वह इतनी न्यून स्तर पर हैं कि अगर उन्हें निकाला गया तो उनका निकालने का जो खर्चा आएगा वो इतना ज़्यादा हो जाएगा, और वह सोना इतना महंगा हो जाएगा कि कोई उस सोने को खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उससे सस्ता सोना उन्हें उपलब्ध है। ठीक इसी तरह से मानव जीवन में जब किसी व्यक्ति में अच्छे गुणों की अधिकता किसी को भी मिल रही होगी, तो वह उसी का चुनाव करेगा। यही कारण है कि चाहे वास्तविकता में, चाहे कृत्रिम स्थिति में, जिन लोगों द्वारा अच्छे गुणों का प्रदर्शन किया जाता है ज़्यादा मात्रा में, समाज के लोग उसी की ओर आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि चाहे वह कथा सुनना हो, चाहे वह सत्संग हो, चाहे प्रवचन हो, उन लोगों के आसपास व्यक्तियों की भीड़ ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि वो जो बात कह रहा है कथावाचक, वह बात सिर्फ वही जानता है, लेकिन चूंकि उसने अपने अंदर उन गुणों की अधिकता कर रखी है, इसलिए समाज में वह प्रतिष्ठित हो जाता है। आप भी अगर इस दर्शन को समझ पाएं तो आप समझ पाएंगे कि इसी शरीर में हम अपने न्यूनतम स्तर पर किन गुणों को रखना चाहते हैं, अधिकतम किस गुणों को रखना चाहते हैं, उसी के आधार पर जैसे सोना सोने की खान से ही निकाला जाता है, वैसे ही आपके उन अधिक गुणों के आधार पर समाज से आपको निकाल कर एक तरफ खड़ा किया जाएगा, जो विशिष्टता के आधार पर होगा। दूसरा सबसे बड़ा गुण जब आप देखें तो उसी सोने में होता है कि सोना निकाला भी गया, मूल्यवान भी है, लेकिन उसमें तन्यता या इलास्टिसिटी बहुत होती है। 1 ग्राम सोना से अगर एक तार खींचा जाए तो वह करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। वैसे भी आपने 1 ग्राम सोने के जेवर बनने का, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी को बनने का फैशन देखा होगा, जिसमें 1 ग्राम सोने से बहुत अच्छे और आकर्षक आभूषण तैयार किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो जितना मूल्यवान है वह उतना लचीला भी सोने की तरह होना चाहिए, उसमें उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि यही लचीलापन आपका
और अधिक महिमा मंडन करता है, आपका विस्तार करता है। जैसे सोना मूल्यवान तो है ही है, लेकिन उसमें उस तन्यता के कारण उससे ज़्यादा बेहतर और आकर्षक और कम मात्रा में सोने को लेकर आभूषण तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपने अंदर मूल्यवान गुणों का वर्धन किया है, उसे अपने अंदर बढ़ाया है, तो आप समाज के लिए तो मूल्यवान हैं ही हैं, लेकिन उसमें उन्हीं गुणों का थोड़ा सा प्रभाव भी अगर समाज को मिला तो समाज अच्छा बन सकता है। लेकिन वह समाज को तभी मिल पाएगा जब आप लचीले होंगे। अक्सर आपने सुना होगा, जो वास्तविक गुणवान व्यक्ति होगा, विचारवान व्यक्ति होगा, वह कभी घमंड में नहीं होगा। वह हमेशा कहेगा अपने ज्ञान के लिए कि सब प्रभु की इच्छा है, या वह कहेगा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं आता, या फिर वह अपने सारे अच्छे गुणों को अपने गुरु पर समर्पित करेगा। इसलिए आप भी सोने के इन दो गुणों को अपना सकते हैं और यह मान भी सकते हैं कि आप अपने अंदर यह पहचान सकते हैं कि किन गुणों की वृद्धि करके आप समाज के लिए मूल्यवान हो सकते हैं। शायद इसीलिए कहा भी गया होगा, शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे, सर्वत्र नहीं साधुओ चंदनम न वने वने। कहने का तात्पर्य तो यह है कि चंदन हर वन में नहीं पाया जाता है, साधु हर जगह नहीं पाया जाता है, मोती हर हाथी में नहीं पाया जाता है, और माणिक्य हर पर्वत पर नहीं पाया जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि हम जिन चीज़ों की खोज में निकले हैं उसके लिए हमें उस तरह के दृष्टिकोण को भी पैदा करना होगा, तभी हमको वो दिखाई देगा। और इसीलिए व्यक्ति को अपने अंदर उन गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जिससे वो समाज को दिखाई दे और समाज का निर्माण हो। आज के बाद आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप में कोई अच्छा गुण है ही नहीं। अच्छा गुण है, लेकिन उसको आपने इतनी न्यूनतम स्तर पर रखा है कि वह जितने वृहद और महत्तम स्तर पर होना चाहिए था, समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए था, बस वही आप पहचान नहीं पाए हैं। और इसी को पहचानने का नाम अनुशासन है, एकाग्रता है और ज्ञान है, जो शिक्षा के माध्यम से आता है। आप स्वयं अपने को सोना बना सकते हैं। इसी बात को समझाने के लिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैं आलोक चांटी आपके साथ हूँ। शायद आप यह जान सकें कि जो सोना मूल्यवान है तो मूल्यवान क्यों है, और जो मूल्यवान है उसमें इलास्टिसिटी कितनी ज़्यादा है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। क्या आप में इतनी इलास्टिसिटी है? क्या आप अपने धन, वैभव, शिक्षा के आधार पर कहीं घमंड तो नहीं कर रहे हैं? या फिर आपने उस घमंड के बजाय अपने अंदर उस तन्यता और इलास्टिसिटी को बढ़ाया है, जिससे आपका विस्तार समाज के हर उस व्यक्ति तक है जिसे आपकी आवश्यकता है। यही उस सोने के तार की तरह आपकी परिभाषा है जो समाज में स्थापित हो सकती है। इस बात को अगर अच्छा लगे तो दूर तक ले जाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोना बनने का प्रयास करें, और इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि वह अपने शरीर के अंदर के तत्वों को समझने में सफल नहीं है। नमस्कार।